एपिसोड स्टार्ट होता है तो जब लॉन्ग का मास्टर लियो की आइडेंटिटी एक्सपोज करता है कि वो बादशाह का बेटा है, तो सारे हैरान हो जाते हैं और उससे सबूत मांगते हैं। तो वो फिर सारी कहानी बताता है कि पहले बादशाह की कॉन्कुबाइन का बेटा हुआ था, जिस पर रास्ते में किसी ने अटैक करा था, जिसमें बादशाह की कॉन्कुबाइन की डेथ हो जाती है तीर लगने की वजह से। तो उस बच्चे को उसकी मेड बचाकर ले जाती है, यहाँ तक कि वो किलर्स बच्चे और मेड को खत्म करने के लिए उनके पीछे पड़ जाते हैं। तभी मेड बच्चे को लेकर गायब हो जाती है। बहुत सारे साल बीत जाते हैं और उनका कुछ पता नहीं चलता। फिर लॉन्ग के एक्स मास्टर की मुलाकात लियो की आंटी से होती है, जिसने उसे पाला होता है। और ये देखकर समझ जाता है कि ये तो वही मेड है, क्योंकि इसने उसकी शक्ल देखी थी। और फिर जो ये इन्वेस्टिगेशन लियो पर कर रहा था वो इसी वजह से कर रहा था, यही जानने के लिए कि वो बादशाह का बेटा है या नहीं। और सारा सच तभी खुल जाता है जब बादशाह इससे कहता है कि लियो का बर्थ मार्क देखो। तो जब वो देखता है तो ये वही बर्थ मार्क निकलता है जो कि बादशाह के हाथ पर भी है, जिससे कंफर्म हो जाता है कि यही बादशाह का बेटा है। लियो शॉक हो जाता है कि ये क्या सीन है, खड़े खड़े मुझे मेरी आइडेंटिटी पता चल गई। मगर लॉन्ग इसे कहती है कि सीरियस मत लो, ये हमें बचाने के लिए जरूर नाटक कर रहे हैं। इसे अभी भी यकीन नहीं होता, यहाँ तक कि दू के फादर को भी यकीन नहीं होता। वो समझता है कि ये भी कहानियां जड़ रहा है, जब भी चौड़े में बैठा होता है। मगर जब वो दू के फादर से भी बड़ी पोजीशन वाले बंदे को बुलाता है ना, जिसका नाम होता है युआन, तब इन लोगों की हालत खराब होती है। और तब इन लोगों को पता चलता है कि जो भी कहानी सुना रहा था वो झूठ नहीं थी, बल्कि हकीकत थी। दू का फादर तो भीगी बिल्ली बन जाता है, उसके पैरों में गिर जाता है। और इसकी ये हालत देख के सच में बहुत सुकून मिलता है कि वो लियो का आम सा बंदा समझकर ऐसे ही मार रहा था, मगर वो तो इससे भी बड़ा बंदा निकलता है। मगर ये दू का फादर बड़ा चालाक होता है, अभी भी अपने आप को बचा लेता है। सारी बलि इस कंट्री के मास्टर पर डालकर कि इसी ने गलत न्यूज फैलाई थी कि लियो वेपन्स ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ये युआन लियो को वापस ले जाने के लिए आया होता है बादशाह के ऑर्डर पर कि आप वापस महल आ जाएं। लॉन्ग बेचारी शौक के साथ साथ सैड हो जाती है कि ये क्या हो गया, कल तक तो हम दोनों साथ बिजनेस करने के ख्वाब देख रहे थे, एकदम से वक्त पलट गया। अब पूरी दुनिया को न्यूज मिल जाती है लियो के प्रिंस होने की। मगर लॉन्ग शोक मना रही होती है, क्योंकि कुछ दिनों बाद वो वापस पैलेस जाने वाला होता है। क्योंकि अब वो प्रिंस है तो वो बिजनेस नहीं कर सकता, और पैलेस भी दूसरे शहर में होता है कि एक दफा जब चले गए तो पता नहीं फिर कब मुलाकात हो। इसीलिए ड्रिंक पे ड्रिंक पीती जा रही होती है। अब लॉन्ग की जो मास्टर होती है उसे सबसे ज्यादा अफसोस होता है लियो के प्रिंस निकलने का, और ये किसी की कब्र के सामने बैठकर इस बात का अफसोस कर रही होती है। इसने जमीन में कोई जेट छुपा कर रखा, और पता चलता है कि इसने लॉन्ग के माँ बाप के मरने के बाद उसे अडॉप्ट किया था। ये भी यहाँ छुप कर रह रही है काफी सालों से, लॉन्ग को भी छुपा कर इसने रखा हुआ है। मगर लियो के प्रिंस निकलने के बाद इसे डर है कि कहीं वो लॉन्ग को अपने साथ पैलेस ना ले जाए, क्योंकि वो उससे मोहब्बत करती है। पैलेस में ही किसी से ये लॉन्ग को बचाना चाहती है। मगर इतने में दो बंदे इसे देख लेते हैं और इसकी बातें सुन लेते हैं। दूसरी ही तरफ दू के फादर की शक्ल देखने वाली होती है कि लियो बादशाह का बेटा कैसे निकल सकता है। मगर अभी भी इसे मगर अभी भी इसे उसके बिजनेस पर कब्जा करने की और उसका कस्टम स्टील छीनने का जुनून होता है। क्योंकि अब वो प्रिंस बन चुका है तो वो बिजनेस नहीं कर सकता, तो अब उसकी शॉप मैं बंद करवा दूंगा। और साथ ही साथ जितने भी बिजनेस होते हैं ना, उन सबको बंद करने का ऑर्डर दे देता है। वहाँ लियो अपनी आंटी से मिलकर पूछता है कि आपने मुझसे इतना बड़ा सच क्यों छुपाया। तो ये बताती है कि मेरी और तुम्हारी जान के पीछे वो लोग पड़े थे। इसीलिए लियो की आइडेंटिटी बदलने के लिए इसने ली फैमिली को इसे दे दिया और खुद भी इसकी आंटी बनकर रहने लगी। वो कहती है कि मैंने ये सब तुम्हारी जान बचाने के लिए किया, तो वो ठीक हो जाता है, इन्हें कुछ नहीं कहता। दूसरी ही तरफ दू के फादर के कहने पर सारे गार्ड्स सबके बिजनेस बंद करने लगते हैं, यहाँ तक कि लॉन्ग का भी। ये कहकर कि जब तक तुम्हारे पास क्राफ्टमैन का लाइसेंस नहीं आ जाता तब तक तुम लोग बिजनेस नहीं कर सकते, और अगर बिजनेस करने की कोशिश की तो जेल में डाल दिया जाएगा। अब ये बात लॉन्ग के लोग आकर उसको बताते हैं कि सिर्फ हमारा बिजनेस ही नहीं बंद किया, बल्कि लियो का बिजनेस भी बंद कर दिया। और इससे कह रहे होते हैं कि आप लियो से बात करने क्यों नहीं जा रही, वाटर गैंग वाले बिजनेस के हवाले से। मगर अब ये भी इन सोचों में पड़ जाती है कि वो तो अब बड़ा बंदा हो गया, वो हमसे कहाँ मिलेगा। और उधर लॉन्ग का एक्स मास्टर लियो को लेने के लिए आ जाता है कि बादशाह आपसे मिलना चाहते हैं, आपको जल्दी पैलेस चले जाना चाहिए। मगर लियो मना कर रहा होता है कि यहाँ पर अभी बहुत प्रॉब्लम्स हुई हुई है, वो सॉल्व करके जाऊंगा। मगर ये लियो को अकल देता है कि एक दफा आप बादशाह से मिल लें, तभी आप अपने लोगों को और अपनी चीजों को बचा सकते हैं, क्योंकि अभी तो आप पावर में नहीं है। लियो को इसकी बात समझ आ जाती है कि ये क्या कहना चाहता है, और जाने के लिए मान जाता है। मगर जाने से पहले लॉन्ग से मिलना चाहता है, इसीलिए लॉन्ग के एक्स मास्टर के हाथ लेटर भिजवाता है उसको। अपने एक्स मास्टर से बात करके इसे ये पता चल जाता है
कि ये लोग कल पैलेस जा रहे हैं और ये अपने मास्टर से भी नाराज नहीं होती कि आपने मुझसे अपनी आइडेंटिटी छुपाई। अब जब ये लीव का लेटर पढ़ती है तो इसने उसे मिलने के लिए बुलाया होता है, तो खुश हो जाती है। अब इसके दिमाग में यही चल रहा होता है कि शायद वो इसे प्रपोज करने के लिए बुला रहा है, इसीलिए ख्वाब में भी यही सोचती है कि उसने इसे आई लव यू कह दिया और इसने भी कह दिया। मगर इस सपने से इसकी आंख खुल जाती है और फिर ये यही सोचने लगती है कि सपने सच होते हैं क्या, क्योंकि चाह रही होती है कि वो इसे प्रपोज कर दे, इसीलिए उससे मिलने से पहले तैयार हो रही होती है। जियो भी इसे कहती है कि वो कल जाने वाला है, आपको और देर नहीं करनी चाहिए और अपनी दिल की फीलिंग उसे बता देनी चाहिए। और वहाँ सच में लिव ने उसे अपने प्यार का इजहार करने के लिए ही बुलाया होता है, इसीलिए वो भी उसके इंतजार में पूरी तैयारी करके बैठा होता है। मगर कहते हैं ना, जो सोचा होता है वो नहीं होता, क्योंकि जो दो बंदे लॉन्ग के मास्टर को छुपकर देख रहे थे, वो उसके रूम में छुपकर आकर उसके दोस्त को मार देते हैं और जैसे ही वो अंदर आती है अपने रूम में तो उस पर भी अटैक कर देते हैं। मगर इतने में लॉन्ग उसकी आवाज सुन लेती है और रूम का दरवाजा बंद होने की वजह से वो और घबरा जाती है। वहां वो बंदा उससे कहता है कि बहुत हाइड एंड सीक खेल ली तुमने, अब तुम कहीं नहीं जा सकती, और उससे कोई चीज मांग रहा होता है मगर ये उसे नहीं देती। वहां लॉन्ग अलग दरवाजा पीट रही होती है और जब नहीं खुलता तो वो दरवाजा तोड़कर जैसे ही अंदर आती है तब तक वो बंदा लॉन्ग के मास्टर को तलवार मार देता है और वहां से फरार हो जाता है। वो मरने से पहले लॉन्ग से सिर्फ यही कहती है कि पैलेस कभी मत जाना और यहाँ से भी दूर भाग जाओ और अपनी आइडेंटिटी छुपा लो। ये कहते ही उसकी डेथ हो जाती है और वो बेचारी बहुत रोती है कि ये अचानक क्या हो गया। और वहाँ काफी देर हो जाती है लॉन्ग का वेट करते करते कि अब उसके जाने का टाइम हो जाता है। यान कहता है कि शायद तो वो आना भूल गई या तो उन्हें कोई काम होगा। मगर लिव कहता है कि उसे मेरे अमीर होने से पहले ही दिक्कत थी कि शायद अब मेरे प्रिंस बनने के बाद वो मुझे और पसंद ना करे। मगर फिर भी उसके लिए जाने से पहले लेटर लिखकर जाता है जिसमें ये उससे अपने प्यार का इजहार कर देता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरा इंतजार करना, मैं वापस जरूर आऊंगा और तुमसे ही शादी करूंगा। वहाँ वो बेचारी अपने मास्टर को याद करके रो रही होती है कि सिर्फ वही वाहिद फैमिली उसकी थी और वो भी चली गई। अब लियो निकल पड़ता है पैलेस जाने के लिए, तो यान भी इसके साथ जा रहा होता है। मगर जाने से पहले वो आंटी के हाथ जियो के लिए लेटर रख देता है कि आप उसको दे देगा और ये दोनों चले जाते हैं। और लियो ने अपना लेटर लॉन्ग के लिए किसी फ्लावर के अंदर रखा होता है। मगर जाहिर सी बात है, हर चीज इतनी आसानी से तो हो नहीं सकती। लियो की ही कंपनी का कोई वर्कर वो लेटर वहां से निकाल कर अपने साथ ले जाता है और जब लियो की आंटी लॉन्ग को बुलाकर वो फूल गिफ्ट करती है ये कह के कि लियो ने दिए हैं, तो वो एक्सपेक्ट कर रही होती है कि शायद कोई लेटर भी दिया होगा, क्योंकि यान तक ने लेटर लिखा है मगर इससे कुछ नहीं मिलता। वो हैरान हो जाती है और साथ में उदास भी कि उसने मुझे कुछ नहीं लिखा। यान ने भी जियो को बस यही लेटर में लिखा होता है कि मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा, मगर अभी मेरा अपने मास्टर लियो के साथ जाना ज्यादा जरूरी था, क्योंकि वो पैलेस में अकेले होंगे तो उन्हें मेरी जरूरत है। तो ये भी गुस्सा करने लगती है कि फिर अपने मास्टर से ही जाके शादी कर लो ना, जब उन्हीं के पीछे पीछे घूमना। मगर लॉन्ग कहती है कि एटलीस्ट उसने तुम्हें लेटर तो लिखा, यहाँ तो हमें किसी ने लेटर तक लिखना गवारा ना किया। तो इसी बात का ये शोक मना रही होती है कि इसकी मास्टर भी गई, लियो भी चला गया, कि ये काफी अकेला फील कर रही होती है। और कुछ दिनों बाद ये भी कहीं गायब हो जाती है जियो के साथ, अपना सारा बिजनेस अपने लोगों के हवाले करके। कि जब प्रिंस लीजाओ उसे ढूंढने आता है तो उससे भी उसका कुछ पता नहीं चलता कि वो कहाँ गई, क्योंकि किसी को भी मालूम नहीं होता। और पता चलता है कि वो भी अब पैलेस आने लगती है, उसी शहर जहाँ पर लियो गया है अपनी मास्टर का बदला लेने के लिए, क्योंकि वो उसे उस शहर जाने से मना कर रही थी। इसीलिए ये वहीं जाकर उनके कातिल को ढूंढना चाहती है कि मैं बदला लेकर रहूंगी। और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोगों को एपिसोड कैसी लगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।